अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल कॉलम मुहाफ़िज़ में मैं हूं आपका मेज़बान इज़हार ख़ान नियाज़ी। एक दो दिन मज़ीद मसरूफ़ियात में रहने की वजह से कॉलम रिकॉर्ड ना हो सका और आप लोगों तक ना पहुंच सका। आज भी मसरूफ़ियत रही, लेकिन पिंडी के हवाले से थी। और गुज़श्ता जो कल था उसमें पार्लियामेंट में मसरूफ़ियात थी। तो कल का जो इजलास मुलतवी हुआ, एक अजब कहानी थी, एक अजब बात देखने को नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की इस नए पाकिस्तान में, कि हुकूमत ही बजट इजलास नहीं चलने दे रही। तो ये एक अजीब बात थी। तमाम जितने भी तज्ज़ियाकार हैं और जितने भी सहाफ़त से रिलेटेड लोग हैं या जो लोग पार्लियामेंट की बीट करते हैं, कि ये अजीब तर्ज़ अमल है कि हुकूमत ही बजट इजलास के हवाले से जो कौमी असम्बली का इजलास है उसको चलने नहीं दे रही, और उसमें शोर शराबा और ये चीज़ें। अब मामला ये नहीं है, लोग इस वक्त चाह रहे हैं कि हमें फौरी रिलीफ मिल जाए और हम अच्छे तरीके से जो है इस मामले को आगे लेकर चलें। और बजट जो है वो अब मंजूरी की जानिब जाएगा। इसके बाद जो रिलीफ की बात हो रही है, जो नून लीग के कायद हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ कायद ऐवान, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। उन्होंने अपनी जो आज तक की कारकर्दगी है तकरीर में, वो उन्होंने बयान की है कि हमने ये बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। अब मामला ये है कि जो हुकूमत ने अभी तक जो कारकर्दगी भी दिखाई है, जिस किस्म की भी वो कारकर्दगी है, क्योंकि वसाइल नहीं थे उनके मुताबिक और इस किस्म के मसाइल थे जिसकी बदौलत जो है अभी तक आवाम को उनकी दहलीज पर डिलीवर नहीं किया जा सका है। तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के जो हमायदीन हैं, जो सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनका कहना है कि हम डिलीवर करेंगे। हमने अपने लोगों से वादा किया हुआ है कि हम आपको आपकी दहलीज पर डिलीवर करेंगे। और हमारी जो पार्टी है वो इस वक्त मतलब है कि मसाइल का शिकार ज़रूर है, क्योंकि उनसे जब भी बात की जाए किसी भी तहरीक इंसाफ के वर्कर से या सीनियर कायद से, तो उनका यही कहना होता है कि मुल्क को लूटा गया, मुल्क चोर खा गए, मुल्क ने ये कर दिया। अभी तो कोई चोर नहीं खा रहे, अभी तो जिस तरह आप कह रहे हैं अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना कोई लुटेरे हैं, ना कोई डाकू हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है टैक्स भी लगा रहे हैं और कर्जे भी ले रहे हैं। तो अब क्या होगा। ठीक है, उनको नैब ने पकड़ लिया है, मियां नवाज शरीफ इस वक्त जेल में है, शहबाज शरीफ ज़मानत पे हैं, हमजा शहबाज शरीफ जेल में है, और इसके साथ जरदारी साहब जेल में है। वो अपने घर पे, उनकी बहन जो हैं फरियाल तालपुर साहिबा, वो नज़रबंद हैं अपने ही घर पे, लेकिन वो गिरफ्तार हैं बाकायदा। तो ये तमाम लोग, और इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो UBL के लोग थे जो उनको पकड़ा गया, वो उनकी भी पेशियाँ चल रही हैं। तो ये एक प्रोसेस जारी है। अब जब पैसे की चोरी साबित होगी तो फिर कानून जो है उसकी रिकवरी के हवाले से कार्रवाई करेगा। ये तो बात मानने की है कि जब रिकवरी की बात आएगी तो रिकवरी पर जाएंगे। अभी आपका क्या मैकेनिज्म है, आवाम को क्या डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही। और ऐसी चीज़ों को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। इस्लामाबाद में एक ब्लॉगर जो है उसका बेईमाना कत्ल हो गया, और जिसकी मैं ना सिर्फ भरपूर मजम्मत करता हूँ। शिद्दत पसंद जज्बात रखना, देखिए हमारा मुल्क जो है कितने अरसे से, कभी खालिद हुसैन रिजवी साहब ने ब्लॉक कर दिया, कभी तहरीक इंसाफ वाले ने ब्लॉक कर दिया। अब आपको यही आवाम देख रही है और आपको देख देख के हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, और अगर वो कल कोई शिद्दत की बात करते हैं तो वो मार दिए जाएं, तो ये जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इस पे भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, और हुकूमत को इसके कातलों को, इस बच्चे के बिलाल के कातलों को गिरफ्तार करना ज़रूरी है, क्योंकि इस कानून की सरबुलंदी के लिए बेहतर है। वफाकी दारुल-हुकूमत में एक बच्चा कत्ल कर दिया गया है, चाहे उसके जो भी जज्बात थे, अगर उसमें कोई मामलात थे तो वो हुकूमत को सामने, कानून नाफज करने वाले इदारों को सामने लाने चाहिए। बहरहाल ये डी ट्रैक होने वाली बात है। डिजिटल कॉलम के हवाले से भी मैं बिलाल के हवाले से भरपूर मजम्मत करता हूँ। दूसरी जानब हुकूमत को भी देख रहा हूँ कि वो बेहतर करें, ताकि हम अच्छे तरीके से हुकूमत को भी, हुकूमत के हवाले से भी मुस्बत बात जारी रख सकें कि हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने वो किया। गरीब लोगों को डिलीवर करना है जी। गरीब लोगों की पार्टी थी, वडेरों शडेरों के अलावा हट के इन्होंने कहा कि हम गरीब लोगों को साथ लेके चलेंगे। वो तमाम गरीब लोग, उनके बच्चे मुंतज़िर हैं कि तहरीक इंसाफ कब तब्दीली लाएगी। नया पाकिस्तान का नारा तो लगा दिया गया है। अब मैं इस्लामाबाद की जो ऑपरेशन हुए हैं, टारगेटेड मैं उन्हें कहूँगा, ये जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ हुए हैं, उस पर बात करूँगा आने वाले दिनों में।
और ये भी नाज़रीन आपको आगाह कर दूं कि पॉपुलर न्यूज़ नेटवर्क PNN पे एक मेरा छोटा भाई और शागिर्द कह लें आप, उसने ये नेटवर्क शुरू किया और उसको काफ़ी पजीराई मिली है। आने वाले दिनों में एक डिजिटल कॉलम जो है मुहाफ़िज़, वो आप PNN पे भी देखेंगे, लेकिन वो एक स्पेशल कॉलम होगा जो सिर्फ PNN के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। आने वाले हफ्ते से इंशाल्लाह वो मैं रिकॉर्ड करके उनको सेंड कर दिया करूँगा और वो PNN के प्लेटफॉर्म से डिजिटल कॉलम मुहाफ़िज़ भी अब आपको देखने के लिए मिल सकेगा। तो आज के लिए इस डिजिटल कॉलम में इतना ही काफ़ी है, और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद जो है बातों से आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपने मेज़बान डिजिटल कॉलम में अपने मेज़बान इजहार खान नियाज़ी को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह निगहबान।